इस खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज खास दिन है और बहुत ही खास लोग हमारे साथ भी मौजूद हैं। 193 देश, 251 शहर और करोड़ों योग करते हुए आज दुनिया ने योग किया। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जैसे पूरी दुनिया पर योग का रंग चढ़ गया था। सुबह 7 बजे से ही 7:35 तक दुनिया के करोड़ों लोग योग आसन करते रहे। तस्वीरें हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी आपको नजर आएंगे। आज पूरी दुनिया ने योग का अभ्यास किया। मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के राजपथ पर हुआ। राजपथ वही जगह जहां हर साल आप परेड देखते हैं। राजपथ पर करीब 35,000 लोगों ने एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग किया। ये एक साथ सबसे बड़ी योग की क्लास थी। ये विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले ग्वालियर में 2005 में 29,000 से ज्यादा लोगों ने योग किया था और राजपथ पर 35 से 37,000 लोग मौजूद थे। लद्दाख की बर्फ से लदी पहाड़ियों से लेकर समंदर में नौसेना के जवानों तक पूरे देश ने आज योग किया। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा करते हुए और उनके साथ राजपथ पर मौजूद 35 से 37,000 लोग। और दूसरी तस्वीर उन लोगों की जो सुबह तड़के उठकर राजपथ पहुंचे। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में नेताओं ने योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पर थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी पहुंचे। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग भी राजपथ पर थे। स्मृति ईरानी भी योगा करने पहुंची थी। वसुंधरा राजे ने भी राजस्थान में योग किया और शिवराज सिंह चौहान ने अपने राज्य मध्य प्रदेश में योग किया। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान और वो लोग बैठे जो राजपथ पर योग करने के दौरान वहां मौजूद थे। मुफ्ती शमून कासमी साहब जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करके आए हैं। हमारे साथ भरत ठाकुर जो कि योग गुरु हैं और साथ ही साथ राम मेहर पूर्णिया जो कि रबर मैन है। इनके कारनामे आप देखेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और दंग रह जाएंगे जो ये जिस तरह का योगा करते हैं ये। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मुफ्ती शमून कासमी साहब से जो राजपथ पर मौजूद थे। जब राजपथ योग पथ बन रहा था उस दौरान मैट पर शमून कासमी साहब भी योग कर रहे थे। शमून साहब, बहुत से विवाद के बीच आखिरकार सफल और कामयाब पूरा कार्यक्रम हो गया है। मेरा सवाल आपसे है कि बहुत से विवाद जरूर हुए लेकिन जिस वक्त आप वहां कर रहे थे 35 से 37,000 लोगों के साथ योगा, फख्र महसूस कर रहे थे? नहीं, जाहिर है यकीनन कि आज ऐसा लगा कि भारत जो है जहां स्वच्छ भारत का अभियान शुरू हुआ था, आज स्वस्थ भारत का अभियान शुरू हुआ है। और भारत सवा अरब लोग जब स्वस्थ होंगे और तो फिर स्वस्थ भारत का क्या होगा। तो हम लोगों को तो गौरवान्वित तो होना ही चाहिए, फख्र तो करना ही चाहिए। और मैं जब सुबह चला शहरी के बाद पहले फजर की नमाज पढ़ी, वो योगा किया और उसके बाद जाकर के इस योगा किया तो मेरा डबल योगा हुआ। तो मेरी सेहत में मेरी तंदुरुस्ती में जो है वो डबल चीज हुई और उसका अनुभव मैंने महसूस किया। और फिर राजपथ के ऊपर जो अब तक नेता बैठा करते थे, आज वहां लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता कर रहे हैं। तो इसलिए भी आज का दिन खास दिन था। तो आपको ये भी लगा कि बहुत से लोग जो लोग इस पर ऐतराज भी कर रहे थे उन सब से अलग आप पहुंचे योगा करने के लिए? आपको था कि जो है लोगों का विरोध भी आपको सुनना पड़ा इस दरमियान या आप अब सुनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मुसलमान इसके विरोध में नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं, सुहेल साहब मैं आपको बता दूं कि योग से मुसलमानों का कोई विरोध नहीं है। मैं आपको ये बहुत क्लियर कर रहा हूं कि योग का किसी धर्म से भी ताल्लुक नहीं है। और जो चीजें विवाद की थी पहले ही सरकार ने उन्हें साइलेंट कर दिया था। तो जो विरोध कर रहे थे वो भी पक्ष में आ गए थे, कोई भी विरोध में नहीं है। और हिंदुस्तान के अंदर किसी ने विरोध नहीं किया। वहां सैकड़ों मुसलमान थे। वहां एक पाबंदी थी क्योंकि पास की, वहां आम आदमी नहीं जा सकता था। सैकड़ों लोग बाहर रहे। खुद मेरे से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हम योग करना चाहते हैं। दूसरी बात एक ये थी कि रमजान भी चल रहा है और मुसलमान तो योग करता ही है और नमाज में तो खुद योग है। यानी अभी आप देख रहे थे प्रधानमंत्री जिस तरह से योग कर रहे थे, ये जो उन्होंने सीधे लेटे हैं उसे साष्टांग बोलते हैं। साष्टांग का मतलब है 8 अंगों को जमीन पर रखना, दो हाथ, 2 घुटने, 2 पैर, 1 नाक और 1 माथा। जब आप इस 8 अंगों को आप रखते हैं, मेरे बराबर में भारत जी बैठे हैं, ये बताएंगे साष्टांग का मतलब 8 अंगों को जमीन पर रखना है। और वो हम सजदा करते हैं, जब सजदा करते हैं तो साष्टांग हो जाता है।
और साष्टांग, यानी मैं ये कहता हूं कि नमाज के अंदर जब आप खड़े होते हैं, अगर मैं आपको वो सब कुछ करके दिखाऊं नमाज के बारे में, तो वो सारी चीजें जो वहां मिलती हैं वो यहां मिल रही हैं, तो अलहदा कुछ नहीं है। आप दिखा सकते हैं शमून साहब, आप दिखा सकते हैं, बहुत से मुस्लिम भाई भी हमारे देख रहे हो। जैसे देखिए आपको बताएं, अब ये क्योंकि भारत जी यहाँ बैठे हैं, अब ये जो ये दिशा है, जो ये व्यवस्था, ये बताइए, देखिए ये क्या है, जरा आप बताएं। इसे हम रुकू बोलते हैं। रुको, ये हस्तपादासन है, देखिए मतलब इसे जो है, और उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं सजदा करते हैं जी, क्योंकि आपके यहाँ मैट नहीं है, वरना मैं जी जी। तो अब जिस वक्त हम सजदा करते हैं उसे मैं करके दिखाई दूं, तो जैसे क्योंकि एतराज हो जाएगा, जूते निकाल दूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो सजदा है तो कायदे के साथ, मेरा वजू भी है अभी। तो अब ये देखिए, हमने 8 अंग है, 2 हाथ, 2 घुटने, 2 पैर। अब ये सजदा है, इसे ये सजदा है। अब इसमें जो हम बोलते हैं, अब ये देखिए सुहेल साहब, हम कहते हैं सुभान रब्बी अल, देखिए इसके लिए समय की सीमा बताई, कितना टाइम आप लगाएंगे, 3, 5, 7, क्योंकि आप खुद जी जी नमाज पढ़ते हैं, तो इतने वक्त तक आप, चूंकि ज्यादा वक्त आप रुकेंगे तो वो जैसे आप जो आसनों का जो एक तरीका है, तो वही नमाज का तरीका है। अब ये चीज लड़ने की नहीं है, अल्लाह की इबादत भी होती है और आप सेहतमंद भी रहते हैं। नामों पर एतराज है क्या, ये वजह है? नहीं, असल में अलग अलग नाम से पुकारते हैं शायद, इसलिए। देखिए, अल्लाह अरबी में, खुदा फारसी में, भगवान हिंदी में, गॉड अंग्रेजी में, इंग्लिश में गॉड एक ही का नाम है। सर्वशक्तिमान जग का पालनहार वो तो एक है, जिसने हमें एक ही नरो नारी से पैदा किया है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हिंदू वेद यानी वैदिक धर्म को अपना ले और मुसलमान कुरान को पढ़ ले, तो दोनों के दोनों एक हैं। कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। निसंदेह हम सब एक नरो नारी की संतान है। एक माँ बाप का हमारी रगों के अंदर खून है, और जिस माँ का हमने दूध पिया वो माँ भी हमारी एक है। आदम से आदमी और मनु से मनुष्य कहलाए हैं। तो शमून कासमी साहब ने बहुत से जो कंफ्यूजन और डाउट्स थे वो क्लियर किए बहुत से लोगों के। लेकिन भरत ठाकुर साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि आप योग गुरु हैं, तो बखूबी आप इसकी अहमियत ज्यादा बेहतर समझते हैं कि एक योग को शायद इस तरह के प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, इस तरह का एक इवेंट मैनेज किया गया। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपने भी बेशक फख्र महसूस किया, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया में 2 अरब लोगों ने एक साथ योग किया। बिल्कुल जी भरत ठाकुर साहब, जी हाँ, आपका रिएक्शन। देखिए, पहला बात, पहले जब हम प्रधानमंत्री जी को योग करते हुए देखे, तो पहला खुल के आता है कि क्लियर लीडरशिप है। दूसरा, क्लियर लीडरशिप का मतलब वो अब देश को जोड़ने की कोशिश में है। देखिए, जैसे इन्होंने आज नमाज की पूरी जो सीक्रेट्स है उसको शेयर किया हमारे साथ, और हमने बताया कि ये कौन कौन से आसन है और किस तरह से शरीर को बेनिफिट करता है। सो कहीं ना कहीं जब सब इस तरह समूह में योग करेंगे, तो एक होता है हवाओं में भी जादू हो जाता है, नो, कि दुआ भी एक साथ, यदि लाखों करोड़ों लोग एक साथ दुआ करें तो उसमें भी एक सफा होता है, एक मजा आता है। बिल्कुल असर, और वो असर कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जीज है, जहां पर हेट्रेड है, जहां पर थोड़ी खुलूस है लोगों में, जो तकलीफ है लोगों में, वो सब भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और इसमें आप ये बता सकते हैं कि इस तरह की भी खबरें आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आसन किया वो कुछ गलत था, पद्मासन, शायद उसमें कुछ कमी थी। देखिए, सबसे पहली बात है, प्रधानमंत्री ने योग किया, इसको आप बड़े प्यार से सराहे, क्योंकि हम सराहने के लिए ही बैठे हैं। बिल्कुल, हाँ। तो इसमें उनसे यदि अर्ध पद्मासन की जगह अर्ध पद्मासन किया, मे बी उनका फ्लेक्सिबिलिटी वहां है, तो कौन सा गलत कौन सा सही, इसके ऊपर नहीं देखते हुए आप देखिए, उन्होंने लीड किया, उन्होंने सबके सामने जाकर के, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ऊपर क्रिटिसिज्म के लिए सामने खड़े होते हैं। बहुत आसान था प्रधानमंत्री जी के लिए किनारे खड़े होकर चीजों को देखे, पर उन्होंने अपने आप को वहां पहुंचाया जहां पर वो क्रिटिसिज्म के लिए एक्सेप्टेबल है। सो ये बहुत बड़ी ताकत है लोगों में, इंसान में, जब कोई आदमी अपने आप को बोले, अच्छा हम क्या गलत किए, क्या सही किए। यहां तक वो देखें, वो नेतृत्व का और एक चरण को आगे बढ़ाते हुए वो ये भी आगे चल के देख रहे हैं कि लोग सही कर रहे हैं या नहीं। सो ये बहुत 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 अभूतपूर्ण भाव है, और इस भाव को हम समझे ना कि क्या बोलते हैं, उनके जो मूवमेंट है, कितने वो योग प्रशिक्षक तो नहीं है ना जी। एक और सबसे अहम बात यह है जो बहुत ही सराहनी चाहिए, कि आज देश के प्रधानमंत्री ने आम लोगों के साथ योग करके अपने आप को आम लोगों में शामिल किया, और ये बताया
कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि राजा और प्रजा एक साथ आ गए, यानी ये तो पब्लिक तो खैर मालिक है, और उन्होंने बताया अपने आप को मैं आम आदमियों से अलग नहीं हूं। अगर वो अलहदा करते तो मैं इसलिए भी, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले ही कहा गया था सरकार की तरफ से कि प्रधानमंत्री योगा नहीं करेंगे, लेकिन पुतिन साहब ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री खुद योगा करते हैं, इसलिए पीएम जो है राजपथ पर योगा करने आए। बिल्कुल नहीं, ये भी और दूसरी देखिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज जो प्रधानमंत्री ने बात की, और एक प्रधानमंत्री तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, मैं समझता हूं कि वो 1.25 अरब की बात करते हैं। आज वो हिंदू मुसलमानों की सारी सीमाओं से आगे निकल गए हैं, सर्वमान्य हो गए हैं, और बस वो इस सर्वमान्यता को कायम रखें और उन सारे लोगों पे कंट्रोल करके लेके चले कि जिस तरह से देश जो है पूरी दुनिया के अंदर फिर विश्व गुरु की पद्धति पाने की तरफ चलेगा। हिंदू और मुसलमान नहीं, सिख ईसाई नहीं, हम सब भारतीय होंगे। बिल्कुल। और वो भारतीयता की तरफ जो कदम बढ़ाया आज बच्चों के साथ बैठ के, मैं तो वाकई आज बहुत प्रफुल्लित हूं। बहुत मुझे इस बात की खुशी है कि आज प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया है कि मैं आम लोगों में से हूं, इसलिए मैं प्रधानमंत्री की लंबी आयु की दुआ करता हूं ताकि ये देश ऐसे ही अच्छे नेता पैदा करता रहे। चलिए, इस पर हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ राम मेहर पूर्णिया भी है जो कि रबर मैन है। इनके कारनामे हम ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जो देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। इंटरनेशनल योगा डे था और आज राजपथ पर 35 से 37 हजार लोगों ने योगा किया। हमारे साथ अभी अभी जुड़ी हंसा जी जो कि योग गुरु हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस स्टेज पर मौजूद थी। हंसा जी, बहुत सी बातें भी निकल कर आई योगा को लेकर। एक सवाल आपसे, आप लंबे वक्त से योगा कर रही हैं, भारत के साथ हजारों साल से योग जुड़ा हुआ है जी। सवाल ये कि आपको लगता है कि योगा को जरूरत थी इस तरह के एक प्लेटफॉर्म की, या विरोधी बहुत से कह रहे हैं एक इवेंट मैनेजमेंट था? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरत थी। हमारे देश में हमारी संस्कृति नष्ट हो रही थी। लोगों को, फॉरेन के लोग आके योग सीख रहे हैं और इतनी सिंसियरली कर रहे हैं, मगर हमारे देश के लोग उसको कहते हैं बेकार है। यंग बच्चे कहते हैं कि वो क्या इतना स्लो करने वाली चीज है, वो तो कुछ फास्ट धड़म कुछ करना जरूरी है। और बड़ा एक अलग ही योग का एक रूप दे रखा था, और या तो फिर बहुत कठिन आसन कर करके लोगों को डराने वाली बात थी, और इस तरह की चीजें योग के नाम से हो रही थी। इसलिए सही योग दुनिया के सामने लाना तो बहुत ही जरूरी था। तो शायद ये हमारे साथ है, हमारे देश के साथ, हम लोगों के साथ, कि हमारी अपनी चीजें दूसरे लोग अपना लेते हैं और उसमें कहीं आगे बढ़ जाते हैं और हम खुद उसे नहीं पहचान पाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का दिन बेहद खास, बेहद बड़ा है। वजह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज राजपथ योग पथ बन गया। 35 से 37 हजार लोगों ने एक साथ योगा किया और पूरी दुनिया में लगभग 2 अरब लोगों ने एक साथ योगा किया। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों की आपको तस्वीर दिखाते हैं। 6 तस्वीर आपके सामने। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, पटना, लखनऊ, भोपाल। दिल्ली में राजपथ पर एक साथ हजारों लोग योगा करते हुए। मुंबई में भी लोग घरों से बाहर निकले और योगा किया। अमृतसर से भी इसी तरह की तस्वीरें। पटना में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर योग दिवस में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हजारों लोग सड़कों पर नजर आए। और भोपाल में शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद नेतृत्व किया, उन्होंने खुद भी योगा किया। तो हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मुफ्ती शमून कासमी साहब जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग कर रहे थे, भरत ठाकुर जो कि योग गुरु हैं, हंसा जी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज पर मौजूद थी, और राम मेहर पूर्णिया जो कि रबर मैन के नाम से जाने जाते हैं। हम आपसे कुछ देखें उससे पहले आप बताइए कि आप भी योग करते हैं, आपको लगता है कि जो है योग कहीं पिछड़ गया था और शायद इस तरह की जरूरत थी योग को कि एक बूस्ट मिले योग को और लोग इसे समझें, इसकी अहमियत समझें? हाँ जी, इसको सख्त जरूरत थी योग को हमारे को, और नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पहल की है, सबसे अच्छी पहल की है। इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। इसको नौजवानों को और सभी को इससे फायदा मिलेगा, और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी पहल की है इसके बारे में। रमेश जी बताएं, आपको ये पदक किस चीज का मिला है? ये पदक मैंने गिनीज बुक की तरफ से मिला हुआ है। यानी राम मेहर जी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है जी। किस लिए ये भी बताएं दर्शकों को। मैंने ये जैसे अपने सीडी होते ना जी, वो सीडी 1 मिनट में मेरे को मौका मिला था बम्बई के 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया तोड़ेगा में मैं जैसे अपना लिम्का बुक में मैंने अपना
एक रिकॉर्ड बनाया था कि दुनिया का कोई भी इंसान अपने कंधे नहीं मिला सकता। और बचपन से मेरे को इंटरेस्ट था कि मैं योग के बचपन से मुझे बताया गया था मेरे अध्यापक ने इतिहास के माध्यम से कि भाई इंडिया गिनीज बुक है एक इंग्लैंड की, और उसमें ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो इंसान बहुत मेहनत से करे लेकिन दूसरे को करने से भी डर लगे। मैंने उसी टाइम ये ठान ली थी कि मैं एक इंडिया की तरफ से ऐसा गिनीज रिकॉर्ड बनाऊंगा कि दुनिया उसको देखे और समझे कि भाई बहुत अच्छा किया है। तो मैंने उसी टाइम योग का सहारा लिया, और मेरे अध्यापक ने भी और घर वालों ने भी मेरे को पूरी सपोर्ट की। सुबह शाम योग का योग करिया मैंने, सवेरे 2 घंटे शाम को। फिर मैंने अपने लचीलेपन का फायदा उठाते हुए देखा कि मैं अपने कंधों को मिला सकता हूँ। फिर मैंने एक योग की किताब खरीदी जिसमें कंधों के लिए स्पेशल एक सख्त चैलेंज योग है, उसे मैंने मेहनत की और लगभग 3 साल की मेहनत से मैंने अपने दोनों शोल्डर मिलाने में कामयाबी प्राप्त की। उसके बाद मैंने ट्राई मारी तो इसमें गिनीज बुक के लिए, तो उसमें उस टाइम तो कोई इंटरनेट सुविधा थी नहीं, चिट्ठी वगैरह डाली तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने अपनी तैयारी छोड़ दी, मगर ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब 2008 में मैंने पता लगा कि भाई अब ऐसा हो सकता है। तो मैंने पहले 2008 में अपने इंडिया बुक है जो अपनी इंडिया की, उसमें मैंने सबसे पहले अपने कंधे मिलाकर ये इसका लिम्का बुक में मैंने ये रिकॉर्ड स्थापित किया। ऐसा अपने इंडिया में नहीं सारी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने ट्राई मारी कि अब गिनीज बुक की तरफ मैं अपने कदम बढ़ाऊं। तो मैंने जयपुर, भोपाल, जयपुर, नागपुर, बहुत से मैंने योग के माध्यम से उनमें एंट्री हुई मेरी। बार बार लोग मुझे बुलाने लगे। बुलाने के बाद मैं एक जयपुर में गया। जयपुर में मेरा कांटेक्ट बम्बई के एक बंदे से हुआ जो वहां पर आ रहा था, भाई ऐसा शो आ रहा है तो उसमें ऐसे बंदों के नंबर लें कि भाई जिसको जरूरत है इस एक वो बनाना था प्रोग्राम, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया तोड़ेगा गिनीज बुक के लिए। और मैं समझता हूँ कि मेरे को वो बहुत बढ़िया मौका मिला, और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया तोड़ेगा के माध्यम से प्रीति जिंटा के साथ मैंने 1 मिनट में 41 सीढ़ी तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया। 41 सीढ़ी तोड़ने के बाद फिर मेरे को मौका मिला इटली जाने के लिए। वहाँ पर हम 1 हफ्ते के लिए वहाँ पर गए, टूरिस्ट वीजा लगा 22 दिन के लिए। और वहाँ मेरे को देखा गया कि भाई खोए तो मिला दिए, लेकिन ये आगे से क्या किया। मैंने लिम्का से निकलने के बाद ही सोचा कि मैं इससे आगे और बढ़ूँ। तो मैंने खुद ही ये अनुमान लगाया कि मैं इनके साथ क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने सीढ़ी तोड़ने का अभ्यास किया घर पे, और 1 मिनट में तोड़ने की बजाय मैं 55-50 तोड़ देता था। लेकिन वहाँ सेट पे जाने के बाद वो जो रखने वाला था उसने देखा कि भाई ये फास्ट चल रहा है, उसकी सेटिंग ही नहीं बनी, तो मैं 41 सीढ़ी तोड़ नहीं पाया। इसके बाद मैंने इटली में जाने के बाद वो उसको दोबारा से देखने के लिए कोई टीवी चैनल था, पता नहीं उसका क्या नाम था, इंग्लिश में मेरे को नहीं आती है, तो उसमें मैंने प्रदर्शन के लिए बुलाया गया। और आने जाने का 2 आदमियों का खर्चा, पासपोर्ट वगैरह और 51,000 रुपये इनाम की तरफ से दी गई। मैं इससे यही समझता हूँ कि भाई योग दिवस जो आज अंतर्राष्ट्रीय उस पर मनाया गया है कि योग को बहुत जरूरत थी इस दिशा में ले जाने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल की है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे जैसे बंदे, एक सिंपल गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, जींद डिस्ट्रिक्ट में गांव पेगा है मेरा, जींद से 22 किलोमीटर लगभग दूर। और मैं चाहता हूँ कि जो ऐसे गिनीज रिकॉर्ड या योग का सहारा देते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट व केंद्र सरकार इस पर जोर दे और इनको प्रोत्साहन के लिए एक बार फिर से करके दिखाएं कैसे आप करते हैं। आप दर्शकों को एक बार करके दिखाएं कैसे करते हैं, दोनों कंधों को कैसे आप मिलाते हैं। दोनों कंधों को मिलाने के लिए ऐसे मिलाता हूँ। बैठिए। आपको कितना वक्त लगा इसे करने में और सीखने में और इसमें माहिर होने में? इसके लिए मुझे जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो इतिहास के उसमें एक में आ रहा था भाई, तो आप 5वीं से कर रहे हैं इसको? हाँ जी, 5वीं से। भरत ठाकुर जी, आपका कमेंट कि कम से कम ये इंटरनेशनल योगा डे के बाद से इस पेशे में एक बूस्ट आएगा और इस तरह के लोग अपने ही शहरों में, अपने ही इलाकों में कम से कम लोग इसके साथ जुड़ेंगे, इनके साथ, और सीखना चाहेंगे योगा, और इनके लिए भी एक रोजगार मिलेगा। देखिए, पहली बात ये योग तो है भी जी, है ना, ये एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी का एक परफॉर्मेंस है। तो योग और एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्मेंस, ये 2 अलग चीजें हैं। योग में भी फ्लेक्सिबिलिटी की योग में फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि वो आसनों को करना पड़ता है। ये है परफॉर्मेंस ऑफ एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तो करते हैं, कोई पैर से गले के अंदर डालता है। ऐसे नहीं, मैं सभी योगा करता हूँ।
हाँ, आसन करिए, लेकिन मैं बोलता हूँ ये योग नहीं है। नहीं, आसन भी करता ये हूँ, कोई आसन नहीं है। लेकिन मैंने ये समझा ना कि भाई मैं इनसे ऐसे कर सकता हूँ। हाँ, तो फिर मैंने किताब, बिल्कुल अलग टैलेंट फिर है। मैंने और किताब में देखा बिल्कुल, कंधों के लिए अगर मेरी कोशिश थी कि मेरे कंधे मिल सकते हैं, तो मैंने कोशिश की कि योग द्वारा मिल सकते हैं। योग में सकन चालन योग क्या है है? जो कंधों के लिए स्पेशल है। बराबर है। शरीर एक ऐसी चीज है कि आप जिसके भी उसको पीछे flexible पड़ बनाने जाओ, के लिए योग की जरूरत है। जिसके पीछे पड़ जाओ, मैं ये वो नहीं कह रहा हूँ कि ये अद्भुत का वो नहीं कला है, ये बहुत अद्भुत कला है। पीछे पड़ गया। बिल्कुल। और लेकिन वो- योग का इसमें हेल्प है। जी जी जी। अगर हम नहीं करते, एक महीना मेरे से नहीं करवाए तो मैं कर नहीं सकता। अगर मैं करता हूँ होके तो करना। आंखें बाहर आ जाती हैं, ऐसे नसों में दबाव पड़ता जी है। जी बिल्कुल अगर मैं डेली करता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं होता। बराबर। बिल्कुल। चलिए हम योग दिवस पर बात करते हैं। जी। भरत ठाकुर जी, ये भी कहा जाता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी जवाहरलाल नेहरू की एक पिक्चर जो है ट्रेंड कर रही है कि वो भी शीर्षासन किया करते थे, वो भी योग करते थे, लेकिन शायद इतना प्रचार नहीं हुआ। और अब योग का ज्यादा प्रचार हुआ, योग को ज्यादा मार्केटिंग हुई योग की, इसलिए योग आगे बढ़ा। मतलब दो ऐसा नहीं है। देखिए हमारे जितने नेता रहे हैं, आप जवाहरलाल नेहरू की और इंदिरा गांधी जी की बात कीजिए, सब योग करते थे, लेकिन वो अपने लिए योग करते थे, अपने लिए योग करते थे, अपने योग के कमरे लिए। में योग करते थे, सही। अपने बेनिफिट के लिए योग करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने योग के जरिए सबको बोला आप सब मेरे साथ करो और सब फिट हो। बिल्कुल। तो ये दृष्टिकोण का जो फर्क है, ये दृष्टिकोण का जो बदलाव है, जो सोच है, ये राष्ट्रीयता दिखाता है। मतलब उनको देशभक्त कह सकते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि किसी भी ज्ञान जो है उसको किस तरह पूरी दुनिया में स्प्रेड करे। देखिए योग भारत से आप विदेश में क्या सिखाएंगे? आप सॉफ्टवेयर सिखाए पहले, अब योग है। जो हमारी पूंजी है वो हम आगे बढ़ाएं। हाँ? पूंजी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो देश दुनिया हमारे तरफ क्या देखेगा? जब भी मैं विदेश जाता हूँ, पूरी दुनिया में सेंटर्स है मेरे, वो ऐसा मानते हैं हर भारतीय को योग आना चाहिए। ओह यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट योग, पर ऐसा है नहीं। ऐसा है। आप जब आएंगे, कम से कम आज टीवी Fitness के को लेके माध्यम ऐसे भी- टीवी के माध्यम से, योग दिवस के माध्यम से लोगों को कम से कम ये पता, अच्छा ये आसन को कहा जाता है। जब इतना बड़ा कोई चीज हो रहा हो हिंदुस्तान यानी में, योगा हमारा भी और फिटनेस को लेके हम खुद ही संजीदा नहीं रहते। ये भी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, योगा हमारा है और फिटनेस के लेके संजीदा नहीं, फिटनेस के लेके संजीदा हिंदुस्तान का आज भी 3% जनसंख्या भी नहीं है। नहीं है। लेकिन इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन से और लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे और लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। जैसे यदि प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया होता ये भी कहा तो जा रहा है। काश्मीर साहब अब जैसे लोग opposition आकर leader योग ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप हर तरह का जवाब दे सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा कि रोजगार और बहुत से इश्यूज से दरअसल ध्यान भटकाने के लिए पहले झाड़ू थमा दी गई, फिर योगा करा रहे हैं। जैसे अब राहुल गांधी एक अच्छा नौजवान था जो अच्छा काम कर सकता था। मैंने उस जमाने के अंदर सराहा था उसे, जब वो आर्डिनेंस आया था लेकर के फाड़ा था उसे, लोगों ने मुखालफत की थी, मगर मैंने कहा था कि उस आर्डिनेंस को फाड़ने से कुछ लोग की सदस्यता खत्म हुई, जिसमें लालू प्रसाद यादव है, जिसमें काजी रशीद मसूद है। तो वो अच्छा काम था। अगर कोई अच्छा काम बुरे अंदाज में भी कर रहा है तो उसका एक अच्छा मैसेज था। मगर इसमें राहुल गांधी अपने आप को, मैं समझता हूं कि उन्हें अपने होमवर्क को पढ़ाना चाहिए कि आपने कौन से करप्शन पे आपने रोक लगवाई थी, आपने कौन से अपने जो आपके सबऑर्डिनेट थे, दिग्विजय सिंह हो या कोई अन्य लोग हो, उनके मुंह पर लगाम दी थी। जिस तरह से उन्होंने अनर्गल बात करते थे कि 12 रुपए के अंदर खाना खा सकते हैं, 5 रुपए में दिल्ली में खाना खाया जा सकता है। हम लोग योग से अलग जा रहे हैं। 32 रुपए में जो है, तो मेरा कहना का मकसद ये है, आप जिस वक्त यानी ये उन पर उन्हें सोचना चाहिए था। अब वो कह रहे हैं रोजगार ये कि क्या इश्यूज जो कोर इश्यूज है उनका कहना है, नहीं, जो उनपे भी सरकार को उनसे ध्यान भटकाने के लिए उनपे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं समझ बात करेंगे। मैं समझता हूँ सरकार को महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए और सरकार ऐसा करेगी। मैं देश का प्रधानमंत्री ऐसा है कि जो 1.25 अरब की बात करता है, उन्हें 1.25 अरब के लोगों का ध्यान रखना चाहिए और रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है, ऐसी मैं आशा करता हूं अपने प्रधानमंत्री से कि वो अब पूंजीपतियों के जो जमाखोर लोग हैं, उन जमाखोरी को वो खत्म करें। और इस पर हम जवाब देंगे कार्यक्रम के आखिर में। हम देखिए, समाप्ति में हिंदुस्तान इस एक पर जवाब कैपिटलिस्ट देंगे। कंट्री है, आप जमा क्या कोर इश्यूज से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हम बहुत ही खास मकसद से एक हुए हैं, खास मकसद से बैठे हैं और खास मकसद पर ही चर्चा कर रहे हैं। हजारों लोगों ने और कहें अरबों लोगों ने पूरी दुनिया में एक साथ योग किया। ये इसलिए बेहम है क्योंकि हम हिंदुस्तान में हजारों सालों से योगा होता आया है और शायद बहुत से लोगों का कहना है कि इसे शायद हमें आगे बढ़ाने की जरूरत थी और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लेकिन सवाल यहां महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को खत्म करते करते सबसे संक्षेप में जवाब चाहेंगे।
कासमी साहब आपसे सबसे पहले कि सिर्फ आज के लिए ही योगा डे या फिर आगे भी जिंदगी में लोग उतारें? नहीं, योग दिवस का मतलब ये है कि लोगों में अवेयरनेस लाई जाए और उसे कंटिन्यू तौर से किया जाए, मुसलसल किया जाए, तब उसका फायदा होगा, तब देश जो है स्वस्थ होगा। और मैं समझता हूं कि ये चीज जो है, ये पूरे जो यूएन ने योग दिवस के तौर से ये दिन हमें दिया है, ये हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ठाकुर साहब जी हाँ, योग दिवस तो अच्छा है, लेकिन आगे कुछ सरकार को बाकी बहुत से दिवसों की तरह ना हो जाए। नहीं, अब ये योग उस दिवस दिन ही हम उसको मनाते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए सरकार को जरूरी है कि कुछ ऐसे कदम लिए जाए, अच्छे यूनिवर्सिटीज खोले जाए, अच्छे टीचर्स ट्रेन किए जाए, क्वालिफाइड टीचर्स यदि हम खड़ा कर पाते हैं तो उससे क्या होगा कि योग का और प्रचार बढ़ेगा। जी हंसा जी, ये तो एक शुरुआत है, और अब शुरुआत हुई है तो वो जीवन में उतरना चाहिए, योगमय जीवन होना चाहिए। और इसीलिए नरेंद्र मोदी खुद बच्चों के साथ कर रहे थे। अब अगर सरकार के हाथ में जब बात आती है ना, तो मास तक पहुंचती है। हर ट्रेनिंग सेंटर में अगर योग विषय रखा ही गया, हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हर जगह, तो फिर वो योग इंसान धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने लगेगा। अपने जीवन में उतारने लगेगा। जी। आपसे आखिरी रिएक्शन। हाँ जी। आपको लगता है इससे आगे बढ़ेगा योगा? हाँ जी, योगा बढ़ेगा इससे आगे, क्योंकि इसमें हमारे को जरूरत थी आगे बढ़ने के लिए, और नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर बहुत अच्छी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनवाया गया। और इसमें हमारे हिंदुस्तान के योगा सारी है, और जितने भी करने वाले हैं और जो देखने वाले हैं, मैं सभी को कहता हूं कि योगा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जितना भी हो सके उसको आगे बढ़ाने के लिए करें, क्योंकि ये हमारे परंपरा, इसकी योग एक भारत की ही देन है, प्राचीन परंपरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो योग दिवस सिर्फ एक दिन का, 21 जून का योग दिवस नहीं होना चाहिए, इसे हमें अपनी जिंदगी में भी उतारना है, तब इसके असल मायने हैं, क्योंकि योग का मतलब आत्मा, तन और मन का योग है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।